और आइए अब आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। मैं हरियाणा से चुनाव प्रचार करके लौटा था और मैंने तब आपको ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। ये केवल वैसे ही नहीं कहा था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे। कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। और देखिए, माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का करने की कोशिश ना अक्सर नेतागण करते हुए नजर आते हैं। अनिल विज कुछ गुनगुनाते हुए नजर आए हैं, वो सुनाते हैं आपको। गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। चला गया जिंदगी का साथ निभाता चला गया। क्या बात है, क्या गाना गाया है इन्होंने। इसी में मनीष की प्रतिक्रिया, और मनीष से पूछना चाहूंगी, मनीष, अनिल विज का ये गाना आपने सुना, ये कॉन्फिडेंस कुछ कहता है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, क्या कहेंगे? ये वही अनिल विज हैं जो कि सुबह दिखाई पड़ रहे थे अपने घर में बैठे हुए, शायद उनकी पोती थी उसके साथ बैठे हुए थे, घर से बाहर उस वक्त तक वो नहीं आए थे। और ये वही अनिल विज हैं जब नतीजे पलटे हैं तो अब आकर पब्लिक के बीच में बैठे हैं, मीडिया के बीच में बैठे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मिल गया वही मुकद्दर समझ लिया। लेकिन बात ये भी है कि हम सब जानते हैं कि वो शुरू से ही ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि आज जब उनसे पूछा गया कि आप तो दावा पेश कर रहे थे, तो वो अपनी बात से थोड़ा सा पलटते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दावा पेश नहीं कर रहा था, आला कमान तक कोई पहुंचा रहा था यह बात कि अनिल विज मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है मैं बनने के लिए तैयार हूँ और हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बनाकर दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में ये भी है और रेस में है, नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए सुर अच्छे लग रहे हैं। अगर ये नंबर गड़बड़ होते तो शायद ये सुर इतने शानदार नहीं होते। जी मनीष, देखिए हरियाणा में तो गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो है जयराम रमेश है, उनका कहना है कि अभी समय खत्म नहीं हुआ, अभी काउंटिंग जारी है और रुझानों में फिर से एक बार फेरबदल हम देख सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, रुझान अमूमन ये माना जाता है कि 11:30-12 तक जो नंबर्स आ गए वही नंबर स्टेबल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आरोप कांग्रेस लगा रही है, वो कह रही है कि सिर्फ 5 या 6 राउंड की काउंटिंग ही ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दिखाई पड़ रही है, जो कि गलत है। काउंटिंग कहीं आगे निकल चुकी है 11वें-12वें राउंड पर, और उनके दावे के हिसाब से उनके कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पीछे दिखाया जा रहा है, लेकिन असली आंकड़ों में, असली नंबर्स के बाद में, नंबर्स ऑफ काउंटिंग के बाद में वो उनके कैंडिडेट्स आगे हैं। तो ये दावा भले ही किया जा रहा है, लेकिन
अगर ये दावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ठीक दिखाया जा रहा है, सही नंबर ऑफ काउंटिंग्स के बाद दिखाया जा रहा है, तो अब यही नंबर मोटा मोटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शाम तक या फिर आखिरी काउंटिंग के राउंड तक स्टेबल करेंगे और जो नंबर अभी है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और मोटा मोटी तस्वीर भी काफी हद तक यही बनती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि अगर स्लो काउंटिंग की बात सही होती है तो नतीजे पलटते भी हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो फिलहाल जो खुशियां हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर के पाले में आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।